सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 3 वर्ष के कार्यकाल, सफल कार्यकाल के लिए। अब 2023-24 में क्या उपलब्धियां रही निगम की? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सफल कार्यकाल के लिए, आपने मेरे को बधाई दी। दूसरा, आप सभी जो मीडिया भाई हैं और मेरी बहनें हैं, पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आप जो इस वक्त मेरे यहाँ पधारे और मेरे 1 वर्ष के जो 2023 से 24 तक जो मैंने काम किया उसके लिए आप यहाँ पर कहना चाहिए आप मेरी पूछने आए या मुझसे चर्चा करने आए। तो मैं आपको बता दूं, 1 फरवरी से लेकर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक जो भी कार्य करवाए गए उसका मैं आपको विवरण दे देती हूँ, बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं निर्माण शाखा की बात करूँगी। तो वार्डों में सड़क निर्माण कार्य जो है हमने लगभग 8 करोड़ और 36 लाख के करवाए पूरे शहर में। नाली निर्माण कार्य वो 4 करोड़ के करवाए। पैरो कवर है या क्रॉस है उनको वो 1 करोड़ 60 लाख ये इसके रुपये करवाए। वार्डों में पेच वर्क का कार्य है वो भी 1 करोड़ 60 लाख का करवाया हमने। वार्डों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य वो 8 करोड़ में करवाया। वार्डों में जनरल कार्य 8.18 करोड़ इसका करवाया हमने। और जो आपने देखा भी निगम का जो नया भवन बन रहा है उसके लिए हमने 20 करोड़ का निर्माण करवाया है। साथ ही साथ ट्रामली शाखा की बात करूँ तो मैं जो आना सागर है उसमें ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए हमने एविएटर लगाया। बांदी नदी से जो जलकुंभी को निकालने का कार्य आप देख ही रहे कर रहे हैं और अभी चल भी रहा है, तो वो कार्य हम कर रहे हैं। साथ ही साथ आना सागर में वाटर क्लीनर जो केमिकल होता है वो डलवाया गया। इसके साथ साथ प्रशासन शाखा की मैं बात करूं तो वार्ड में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। विकसित संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही जो अभी हमारे भगवान श्री राम की जो अयोध्या में मूर्ति स्थापना हुई उस 22 जनवरी का टाइम था, उसमें हमने जो मूर्ति स्थापना के दिन जो है LED से जो सुंदर जो लाइव प्रसारण किया गया। साथ ही ये सुंदरकांड का पाठ भी कराया। उससे 1 दिन पहले, मूर्ति स्थापना से 1 दिन पहले हमने रंगोली करवाई आना सागर चौपाटी पे, भव्य आतिशबाजी करवाई, वो आप सभी ने देखी है। तो इस तरह का हमने आयोजन किया। संस्थापन की बात करूँगी तो 6 अनुकंपात्मक नियुक्ति दी गई। साथ ही साथ 36 फायरमैनों को नियुक्ति प्रदान की गई है। NULM शाखा की बात करें तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 5,484 आवेदकों को 10,000 रुपये प्रति आवेदक को ऋण उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 1,230 आवेदक को 20,000 रुपये प्रति आवेदक को ऋण उपलब्ध कराया गया। यानी कि जिन्होंने पहले 10,000 का जो ऋण दे दिया था उसके बाद उनको 20,000 का ऋण और दिया। स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में जो 1,01,134 लोगों को ऋण दिया। ऐसी पुस्तकालय शाखा में बात करें तो नवीन 97 सदस्यों को जोड़ा गया और कुल जो है अभी 157 सदस्य हैं। इंडोर स्टेडियम में नए वाचनालय की स्थापना की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य शाखा की बात करें तो शहर के 11 सर्किलों में 80 वार्ड में लगभग 136,000 घरों से प्रति दिवस कचरा परिवहन कार्य किया जा रहा है। 80 वार्डों में 2 फुट से बड़े जो 298 नालों की सफाई का काम करवाया गया, जिनकी लंबाई लगभग 8.5 किलोमीटर। ऐसे ही नगरीय विकास कार्य शाखा की बात करें तो संपत्तियों की संख्या जो है 1,63,072 है। इसी के साथ वसूली लक्ष्य रखा वो 8 करोड़ 13,55,867 रुपये हुआ। 31 जनवरी जो हमें प्राप्त हुआ वो 6 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके 6 करोड़ 83,26,742 रुपये। ऐसी कांजी हाउस में जो आवारा गोवंश पकड़कर 258 गोवंश कांजी हाउस में बंद है। इसी के साथ 69 पट्टा, इसमें भी हम कुल आवेदन हमको प्राप्त हुए थे 992, जिसमें से हम जो 566 लोगों को हम पट्टा जारी कर चुके हैं। युवा पंजीयन शाखा की बात करें तो कुल प्राप्त आवेदन जो है 4,594 है। इसमें निस्तारण हमने 4,459 लोगों का किया। ऐसे योजना शाखा में जो लीज राशि है उसमें 2 करोड़ 2,59,993 रुपये की जो है लीज राशि हमने ली।
उप विभाजन एवं पुनर्गठन जो किया के पट्टे जो है 50 जारी किए। 31 विवाह समारोह स्थलों से जो हमने जो 21,58,816 रुपये जमा किए। इसी के साथ साथ अग्निशमन शाखा की बात करें तो स्वायत्त शासन विभाग जयपुर से 4 फायर टेंडर अग्निशमन वाहन प्राप्त हुए, जिनकी लगभग राशि जो 1.80 करोड़ है। स्टोर विभाग की करें तो वायरलेस वॉकी टॉकी क्रय कर फील्ड कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए समस्त पार्षदों और समस्त अधिकारियों को लैपटॉप व टैब उपलब्ध कराए गए। फागुन महोत्सव, आयशा की सवारी, नव संवत्सर, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती, फुटबॉल प्रतियोगिता, रोजा अफ्तार, जन्माष्टमी, दशहरा महोत्सव निगम द्वारा आयोजित किए गए। तो 2024 में इतने काम किए गए निगम द्वारा। आगे क्या आपने आगे जो देखो, आगे का साल है हाँ। इसमें क्या प्लानिंग है नगर निगम की ओर से? ये आगे साल तो आपका बहुत ही उम्दा रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपने जो हाँ। दिया है, आंकड़े जो बताए हैं। आगे की क्या आपकी प्लानिंग है? देखो इस साल सबसे पहले लाइट, जहाँ जहाँ लाइटें खराब है तो लगभग 1500 लाइटें हम खरीद रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी बंद है तो वहाँ लाइटें हम लगवाएंगे। और दूसरा जो स्वच्छता सर्वेक्षण में अंक जो है, जो कचरा डिपो की जो अंक हमारे गिरे हैं, तो इसमें कचरा डिपो का रिपेयर, कचरा डिपो नए बनवाना, और जो जून माह में जो 350 क्यूबिक टन कचरा निस्तारण के लिए प्लांट चालू करवाएंगे टीजी पर, है ना। तो जिससे क्या शहर कचरा मुक्त हो, और जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो हमारी रैंकिंग अभी गिरी ना, वो इससे हमारी बढ़ेगी। आगामी वर्ष में नगर निगम का जो निर्माण वो पूर्ण करवाना, जो अपना बिल्डिंग बढ़ रही है, वो पूरा हम कोशिश करेंगे अगले साल पूरी हो जाए। दूसरा, आना सागर जो झील में जल कुंभी है, वो परेशानी का कारण बनी हुई है, लेकिन अभी हम कुछ नया सॉल्यूशन कर रहे हैं कि इस साल जो हम इस जल कुंभी को जल से मतलब जड़ से ख़त्म कर सकें। तो इस तरह कोई नया सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं हम, क्योंकि ये जल कुंभी ऐसे निकालने से, काटने से तो कोई मतलब वापस बढ़ रही है, कोई फ़र्क नहीं मालूम पड़ रहा। तो कोई नया सॉल्यूशन या कोई केमिकल डाल के या कुछ और जानवर डाल के जो ये जल कुंभी खा जाए, इस तरह से हम कुछ नया ढूंढ रहे हैं, जिससे कि क्या जल कुंभी का पूर्ण निस्तारण हो जाए, फिर भविष्य में कभी जल कुंभी हो ना। इसके अलावा और कोई सामाजिक क्षेत्र में कोई काम नहीं? सामाजिक क्षेत्र में तो काम अभी सोचा नहीं, लेकिन होंगे तो मैं करती जाऊंगी काम। तो ये सोचते तो बहुत है, लेकिन आगे क्या क्या नई चीज़ आती है वो करते जाएंगे हम, ये है ना। मैडम, साधारण सभा होने वाली है, पार्षदों में क्या क्या अहम मुद्दे रखे शहर हित के लिए? शहर हित के तो कितने मुद्दे नहीं, बहुत मुद्दे रखे हाँ हैं। बताओ, क्योंकि लाइव चल रहा है तो ये भी चीज़ें चले जाए पब्लिक तक। शहर हित के लिए मुद्दा एक तो मार्ग का नाम बदलने के लिए रखा है। तो जो अपना ये है ना, पुलिस चौकी से मामा की दुकान तक, इसका नाम अविनाश माहेश्वरी मार्ग, इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। साथ ही जो है ये सभी पार्षदों ने जो डीएलसी रेट पे भूखंड आवंटन के लिए सरकार को भेजा जाए, इन पार्षदों को भूखंड के लिए, जैसे विधायकों को आवास फ्लैट आवंटित किए गए ना, ऐसे ही पार्षदों को भी किए जाए। तो ये प्रस्ताव है के लिए या वो तो उस वक्त होगा फैसला, क्या होता है सरकार क्या देती है निर्देश, वो है ना सरकार के ऊपर ही, तो सरकार को भेजना है हमको सारा कुछ। ऐसे ही है जो वार्डों का परिसीमन किया था, जिसके संदर्भ में लिखा है कि समस्त भूमि जिसमें वन विभाग और तालाब को छोड़कर सभी को आबादी घोषित की जाए, ये रखा है एक प्रस्ताव। और जो सारे जो नगर निगम की सीमा के क्षेत्र में जो खसरे हैं ना, वो नगर निगम को हस्तांतरित किए जाए। इसके अलावा विकास प्राधिकरण द्वारा जो 15 वर्ष पहले जो कॉलोनियाँ जो वो करवाई गई थी, योजना में दी गई थी, जो भी कॉलोनियाँ हैं जो इसकी हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो 15 वर्ष हो चुके हैं, तो उसको निगम को दी जाए, ये प्रस्ताव है एक। तो दूसरा है ये अपना लोंगिया क्षेत्र में जो क्वार्टर है जर्जर हो चुके हैं। मैडम फ्रंट में अच्छा इस तरफ ठीक है। तो उन क्वार्टरों को तोड़ के व्यावसायिक उपयोग के लिए लिया जाए, तो एक, या फिर उस ज़मीन को लीज पर दी जाए, ऐसे पार्किंग या किसी और चीज़ के लिए, एक ये प्रस्ताव है। और एक है कि नगर निगम की सीमा की जो निगम की भूमि है ना, उस पर पालिका गेस्ट हाउस बना जाए, 40 कमरों का बनवाया जाए, ये प्रस्ताव है। इसके अलावा जो है केसरगंज में सब्जी मंडी है,
निगम की जो भी वहाँ पे शेड वगैरह लगाए गए थे ना, तो उसमें सब्जी बेचने वालों को ही अलर्ट किया गया। एक ये प्रस्ताव लगाया है। पत्रकार हितों के लिए भी कोई लगाया क्या इसमें प्रस्ताव? लगाया है ना, अभी आगे चल रही हूँ, बताती जाती हूँ। ऐसे ही है, ये जो सब्जी मंडी में नगर निगम की बेशकीमती भूमि है ना, उसको किराए के लिए आवंटित की जाए, क्योंकि अवैध कब्जेदारी है जो टीन शेड लगा के अवैध कब्जा कर रखा है। तो ये प्रस्ताव रखा है। एक जो है ये कहना चाहिए, ये चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ये लगवाए जाए, ये है एक प्रस्ताव। और 24-25 में पार्षदों ने कहा कि 40-40 लाख रुपए के हमको वो दिए जाएं बजट विकास कार्य के लिए। शहर का भी विकास होगा। हाँ। अच्छी बात। और एक ये कहा है पार्षदों ने कि जो गांधी भवन में जो कर्मचारियों के मतलब विचार विमर्श के लिए, मनोरंजन के लिए जो है प्रथम तल पे हॉल आवंटित की जाए, ये है एक। अब आपका पत्रकार का आ गया, पत्रकार वालों का भी है। KCR योजना भूखंड में जो है निर्मित भवन है, उसको निगम द्वारा उक्त भूखंड में भवन निर्माण किया गया था, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया द्वारा पत्रकारों प्रेस क्लब ने गठन किया है, तो पत्रकारों को इस भवन में स्थान उपलब्ध कराए जाने के लिए, ये है एक। और एक है अभी जो पार्षदों को आईपैड और ये दिए थे ना अभी लैपटॉप, उसको लेके हाँ, तो उसको लेके प्रस्ताव रखा है कि वापस क्या करेंगे। जैसे ये पार्षदों की मांग थी कि भाई अपन ये अधिकारियों को दे रहे हैं, तो वो तो रिटायर होंगे जब देंगे, और हम 5 साल में क्यों दें। तो इसके लिए सरकार से मार्गदर्शन लिया जाए, ये चीज़। बस बाकी तो जो ये अपने